हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे थर्सडे के सेशन को मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज रहा। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके लिक्विडिटी ग्रैब की उसने, और फिर यहाँ पे वन साइड मोमेंटम नीचे आ गया। देखिए नीचे आ गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई अच्छा सेलर बैठा होगा जो अभी भी प्रॉफिट में बैठा है। फ्राइडे के दिन मार्केट ने ओपन होते से ही एक टिक ऊपर लगा के मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आया, वापस एक रिट्रेसमेंट दिया, नीचे आया, वापस एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर से ब्रेकडाउन हुआ। तो मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ पे सैलरी बैठे होंगे, और 54,500 के नीचे क्लोजिंग मिलने की वजह से बायर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पे ज़्यादा किसी ने होल्ड किया नहीं होगा, तो ऐसे में यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, ऐसे मज्यूम करके चलते हैं। तो अगर हमें कोई बड़ा गैप अप मिलता है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस के ऊपर कहीं भी यहाँ पे गैप अप मिलता है, तो हम बाइंग साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे, या फिर ओपन होते से ही कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है तो ही हम बाइंग साइड के में बैठने की कोशिश करेंगे। फ्लैट, ये राउंड नंबर के नीचे फ्लैट या फिर गैप डाउन मिला तो हम कहीं ना कहीं फिर से ट्रेंड को फॉलो करते हुए सेलिंग साइड की सेटअप को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ऑल दो मार्केट 5-6 दिनों से कंटिन्यू नीचे नीचे ही आ रहा है, तो ऐसे में एक रिट्रेसमेंट ड्यू है। अगर हम थोड़ा पीछे जूम आउट करके देखते हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया, फिर से रिट्रेस करके प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे निकाला, फिर से नीचे आया, साइडवेज बन रह गया। यहाँ पे 55,000 के ऊपर होल्ड करके सब बायर्स को अच्छे से इनवाइट किया, वापस फास्ट मोमेंट अप करके सेलिंग करने की कोशिश की, तो वीकली क्लोजिंग हमको 500 के नीचे ही मिली है। तो उस हिसाब से हम गैप अप में बाइंग करेंगे, बड़े गैप अप में। ये राउंड नंबर के नीचे अगर हमको कोई ओपनिंग मिलती है तो सेलिंग करेंगे फ्लैट, और गैप डाउन में हम फिर से सेलिंग करेंगे, क्योंकि गैप डाउन में वापस यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है, तो मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन खुला तो नीचे आ सकता है, यहाँ पे फिर से फ्रेश सेलर्स को और इनवाइट कर सकता है, और फिर इसको जाना है तो ऊपर जा सकता है बाद में। तो देखते कल की ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट 6-7 दिनों से सेलिंग में गया। पहले सेलिंग किया, रिट्रेस किया, यहाँ पे भी सेलिंग किया, रिट्रेस किया, फिर अच्छी खासी सेलिंग दिखाई, हल्का सा रिट्रेसमेंट किया, वापस सेलिंग, रिट्रेस, और फिर ये कहीं ना कहीं एक कंटिन्यू फॉल दिखाया है यहाँ पे, तो एक रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं ड्यू है यहाँ पे। तो ऐसे में अगर हमको कोई ये स्विंग के ऊपर बड़ा गैप अप मिलता है, या ये रेजिस्टेंस के ऊपर कोई बड़ा गैप अप मिलता है, तो हम बाइंग साइड के सेटअप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये रेजिस्टेंस या फिर ये स्विंग के नीचे, ये जोन में कहीं भी हमको मिलता है मार्केट छोटा गैप अप, तो यहाँ पे फिर से हम सेलिंग करेंगे, फ्लैट में भी हम सेलिंग करेंगे, और गैप डाउन में भी हम सेलिंग करेंगे, क्योंकि गैप डाउन में फिर से 24,500 का राउंड नंबर है। वो वैसे हम हमारे लिए वो सेटअप सबसे बेस्ट होगा अगर गैप डाउन दे, मार्केट कहीं ना कहीं नीचे ही जाता रहे, फिर यहाँ पे हम कहीं ना कहीं बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, क्योंकि जैसे बैंक निफ्टी में हमने देखा, वहाँ पे भी साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर, यहाँ पे भी राउंड नंबर है। तो ऐसे में अगर सब इंडेक्सेस अपना राउंड नंबर तोड़ने लगे तो मार्केट नीचे नहीं जा पाता, क्योंकि सब वन साइड के ट्रेडर्स आना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये राउंड नंबर टूटा दोनों इंडेक्सेस में, तो हम बाइंग साइड एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ऐसे में अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं, सेंसेक्स ने भी हल्की सी 500 का राउंड नंबर के नीचे ही क्लोजिंग देने की कोशिश की है। मार्केट पहले एक रेंज बनाया, यहाँ पे बायर सेलर्स का फाइट हुआ, और यहाँ पे बायर्स को अच्छे से मार्केट में निकाला है, और निकालने के बाद एक हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न हमें फिर से दिख रहा है। बट तो ये डब्ल्यू पैटर्न काम करने के ज़्यादा चांसेस होंगे यहाँ पे, क्योंकि सब अभी सेलिंग के ही माइंडसेट से बैठे होंगे मार्केट में, तो ऐसे में ये डब्ल्यू पैटर्न काम करने के ज़्यादा चांसेस है। तो अगर हमें ये रेजिस्टेंस के आसपास कहीं ना कहीं कोई बड़ा गैप अप मिलता है, तो बाइंग साइड के सेटअप को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अगर हमें छोटा गैप अप मिलता है, ये रेजिस्टेंस और हम 8636 और ये राउंड नंबर दोनों के आसपास कहीं मिलता है फ्लैट ओपनिंग में, तो यहाँ पे फिर से हमको सेलिंग ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, वापस फिर नीचे आ सकता है, फ्रेश बायर्स को इनवाइट करने के बाद उनको टारगेट कर सकता है। गैप डाउन में भी हम सेलिंग साइड के सेटअप को ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ठीक बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जैसे राउंड नंबर है, वैसे यहाँ पे भी 80,000 का एक राउंड नंबर है। तो अगर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे सब जब सेलिंग करेंगे, तब हम यहाँ पे बाइंग करके सबको टारगेट करेंगे, और प्रीवियस डे की क्लोजिंग मतलब फ्राइडे की जो क्लोजिंग है एटलीस्ट वहाँ तक का टारगेट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से सेलिंग में ही जा रहा है। ठीक हमने जैसे निफ्टी में देखा, यहाँ पे एक वन साइड यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम हुआ,
यहाँ पे साइडवेज रहा और वापस वही ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, तो एक रिट्रेसमेंट कहीं ना कहीं ड्यू है। अगर इसको सेलिंग करनी भी है तो एक रिट्रेसमेंट दे, फिर वापस नीचे जाए। तो मिलते हैं कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।